मनुष्य की चेतना गिर चुकी है, इसका वास्तविक मतलब क्या है? मनुष्य की चेतना गिर चुकी है, इसका वास्तविक मतलब क्या है? देखिए, एक शरीर में 3 आत्माएं होती है, चाहे वो इंसान हो चाहे बेजुबान हो। इंसान में आप पाएंगे एक जीवात्मा, एक चेतना और एक प्रकृति वाली आत्मा। प्रकृति वाली आत्मा में मैंने बताया था आपको कि जीव जंतु योनि की कोई आत्मा हो सकती है, पशु पक्षी योनि की कोई आत्मा हो सकती है, चाहे इंसान में चाहे बेजुबान में। जो अकाल मृत्यु वाली जो आत्माएं होती है, जो भटकती है, वो आत्माएं होती है जो तीसरी आत्मा होती है, यानी अल्पज्ञता वाली। वो इंसान का मन बन बैठती है। उस इसमें भी मैंने आपको बताया था कि मेल यदि इंसान है, यदि पुरुष है, तो उसमें स्त्री की जो है तीसरी आत्मा होती है अल्पज्ञता वाली। चाहे वो पशु पक्षी होने की कोई आत्मा हो, चाहे जीव जंतु होने की कोई आत्मा हो, वही जो है मन बन बैठती है। यदि फीमेल है, वो बंदी है यानी स्त्री है, तो उसमें मेल वाली जो है तीसरी आत्मा होती है। पशु पक्षी होने की कोई आत्मा हो, चाहे इंसान में जो अकाल मृत्यु मरता है, चाहे बेजुबान में भी जो है सेम है, सब जीवात्मा एक ही होते हैं। यही होता है कि जो है योनि जब खटके आते हैं ना, तो जो जितना ज्ञान होता है उनके पास, जैसे मान लो कुत्ते योनि से भी कोई आत्माएं आएगी, मान लो कि जो है यदि आप मेल हो तो फीमेल वाली कुत्ती योनि की कोई आत्मा आएगी, अपने घुसेगी तो आपको भी विचार में बस आएगी। या जो है मांसाहार जो जीव जंतु है, उनकी जो है आत्माएं घुसेगी तो जो आपको मांसाहार में फंसाएगी। वही जो है आपका मन बैठता है, चाहे मन बैठती है, मेल में फीमेल, फीमेल में मेल। हाँ, तो और इसके अपोजिट आप जाओगे बेजुबान। बेजुबान में भी 3 आत्माएं होती है मेरे दोस्त, लेकिन उसमें एक जीवात्मा और 2 प्रकृति वाली आत्मा, उसमें चेतना नहीं होती है। इंसान और बेजुबान में फ़र्क सिर्फ चेतना का होता है, यानी इंसान में चेतना तो होती है लेकिन बेजुबान में चेतना नहीं होती है। यही है। हाँ, इंसान की चेतना गिरने का मतलब क्या है? देखिए मैं समझाता हूँ। देखिए, इंसान की चेतना गिरता है तो इंसान और बेजुबान में कोई अंतर नहीं होता है। जैसे मान लो बेजुबान में कुत्ता होता है, जैसे बंदर होता है। आप देखोगे, मैं 2 ही का एग्जाम्पल लेकर आपको समझाता हूँ। जैसे कुत्ता जो है देखोगे मतलब बेचैन रहता है, बंदर भी जो देखोगे आप बेचैन रहता है, रहते रहते जो है लौटने लगेगा, जो पेड़ पे जो है झूलने लगता है। वैसे ही सेम इंसान है आज के समय, मतलब आप कह सकते हो इस कलयुग में। कलयुग को मैं इसलिए बोल देता हूँ कलयुग, हर युग एक ही जैसा होता है, लेकिन जब पाप बढ़ जाता है ज़्यादा ना, तो जो है इसको बोल दिया गया कलयुग। तो इसमें इंसान और बेजुबान में कोई अंतर नहीं है। जैसे इंसान होता है ना, एक जीवात्मा 2 प्रकृति वाली आत्मा, आई एम सो सॉरी। जैसे बेजुबान होता है ना, एक जीवात्मा 2 प्रकृति वाली आत्मा, वैसे ही जो है प्रेजेंट समय में इंसान है, एक जीवात्मा 2 प्रकृति वाली आत्मा। यही है कि हाँ, इंसान भी देखोगे रहते रहते रह के गाली देने लगेगा, मारने लगेगा। और सबसे बड़ी बात तो जो है, जो उसकी जुबा होगी, मतलब क्या बोल रहा है उसको जो है थोड़ा भी आइडिया नहीं होगा, उसके मुंह से कुछ भी नहीं अभी है रहेगा, गाली देने लगेगा, झगड़ा करने लगेगा। मतलब जो है ईर्ष्या, द्वेष, जलन, क्रोध, अहंकार, हाहाकार की भावना उसमें जो है ना प्रबल होगी। वैसे ही बेजुबान में भी सेम होता है यार। बेजुबान में भी जो है ईर्ष्या, द्वेष, जलन, खोरी, अहंकार, हाहाकार की भावना होती है। वो तीसरी आत्मा होती है ना, इसलिए मतलब जो उनमें से जो है अल्पज्ञता वाली 2 आत्माएं होती है। लेकिन इंसान में जब इंसान मतलब जन्म लेता है, उसमें चेतना होती है यार। चेतना के बारे में भी मैंने बताया था आपको कि चेतना भी जो है ना जीवात्मा ही होती है। मान लो जो है पिछले जन्म में उसके कर्म अच्छे होते हैं, पाप नहीं होता है, पाप कम होता है, पुण्य ज़्यादा होता है, लेकिन अफसोस कि वो भी जो है कर्म कांड में फंसा होता है। वो जो है राधा राधा कृष्ण कृष्ण नाम जप करने में फंसा होता है, तो उसको मेरे दोस्त मोक्ष नहीं मिलता है। हाँ, मोक्ष के लिए है, सत्कर्म यदि किया होता तो वो मोक्ष पा जाता है, मोक्ष नहीं मिलता है। फिर से वो जो है किसी की जीवात्मा बन के आता है, आई एम सो सॉरी, या तो जो फिर से वो मनुष्य तन में जीवात्मा बन के आए, या जो है किसी की चेतना बन कर आए। इसी प्रोसेस से वो गुजरता है। तो यही कंडीशन है मेरे दोस्त की। इंसान और बेजुबान मतलब कलयुग में, जिसको कलयुग मतलब क्या, पाप ज़्यादा बढ़ा है, इंसान चेतना खो चुका है। चेतना मतलब इंसान, देखिए मतलब चेतना इंसान अपना खोता कैसे, मैं बता रहा हूँ। अभी प्रेजेंट समय में यदि आप अंडा खाते हो, आप मांसाहार में हो, व्यभिचार में हो, प्रेम संबंध में हो, गैम्बलिंग में हो, मदिरापान में हो, मदिरापान के अंतर्गत मेरे दोस्त खैनी भी आता है, गुटखा भी है, सिगरेट भी है, तंबाकू भी। यदि इन सब चीज़ों का सेवन करते हो आप, और रही बात पाखंड में, जैसे पाखंड में आप कह सकते हो जैसे इंसान मूर्ति पूजता है, मूर्ति पूजते हो आप जो है हवन करते हो, अगरबत्ती दिखाते हो, तो इसमें जो है इंसान की चेतना हट जाती है।
हट जाती है मतलब चेतना गिर जाती है, इसका मतलब ये है कि आप में से एक मतलब जो मेन होता है ना, जिसमें मतलब जिसमें आप कह सकते हो जिसमें दया होता है, करुणा होता है, प्रेम होता है, उसकी भावना होती है, वो हटता है। दया, करुणा, प्रेम जिसमें भरा होता है, मतलब जिसमें आप कह सकते हो सद्भाव यानी सद्भावना जिसमें भरी होती है, वो आत्माएं जो है हटती है, उसके प्रकृति वाली एक और आत्मा आ जाती है। मतलब जो है इस यदि इन सब चीज़ों में आप पढ़ते हो, आप यहाँ पर सौ की एक बात है कि आपकी चेतना हटती है, चेतना की जगह पे जो है एक प्रकृति वाली आत्मा आप में ऐड हो जाती है। अब यहाँ पे कंडीशन क्या होता है, एक जीवात्मा मनुष्य में भी जब इन सब चीज़ों में वो फंसा है, एक जीवात्मा दो प्रकृति वाली आत्मा, सेम बेजुबान, एक जीवात्मा दो प्रकृति वाली आत्मा, इसलिए बेजुबान और इंसान में कोई फ़र्क नहीं होता है। वो क्या कर रहा है उसको होश ही नहीं रहता है। हाँ, एक और बात है कि इंसान जानता है कि ये गलत है, फिर भी वो करता है। जानेगा कि मांसाहार गलत है, जानेगा कि व्यभिचार गलत है, फिर भी वो करेगा। क्यों? क्योंकि जो है चेतना नहीं होती, चेतना इंसान खो चुका होता है। तो यही है चेतना, इंसान की चेतना गिरने का मतलब है कि चेतना हट जाता है। चेतना जब एक दो प्रकृति वाली आत्मा इंसान में ऐड हो जाती है, इसलिए वो जानता है कि मांसाहार गलत है, व्यभिचार गलत है, फिर भी जो है वो किए जाता है, उसको जो है फर्क ही नहीं पड़ता। ये होता है डिफरेंट, ये होता है इंसान और कह सकते हो आप इंसान और बेजुबान। अभी जो है प्रेजेंट समय में इस कलयुग में आप देखोगे इंसान में स्वार्थ बढ़ चुका है, मतलब हर बंदी जो है स्वार्थी हो चुका है। मतलब यही है माता लक्ष्मी की लाइन है कि जब तक स्वार्थ है तब तक सब आपके साथ है, जिस दिन स्वार्थ खत्म, आप खत्म, आपका नाम खत्म, आपको आराम है, भैया जय श्री राम। मतलब जो है इंसान में स्वार्थ की भावना बढ़ चुकी होती है। स्वार्थ की भावना क्यों? क्योंकि चेतना नहीं होती। ये चेतना होता तो इंसान स्वार्थी नहीं होता, वो निस्वार्थ भाव से कार्य करता। उसमें जो है आप कह सकते हो दया, सत्य, प्रेम, करुणा की भावना भरी होती है, लेकिन चेतना नहीं होता। अल्पज्ञता वाली आत्मा होता है, उसको फायदा देखेगा, जिधर फायदा उसको होगा उधर ही वो जाएगा। यही चेतना गिरने का मतलब है कि चेतना बिल्कुल हट चुका होता है आप में से। चेतना गिर दो प्रकृति वाली आत्मा, जैसे में बेजुबान है ना, जैसे में बेजुबान है वैसे ही इंसान बन जाता है। यही है। हाँ, रही बात तो अभी फ़िलहाल में देखोगे ऐसी घटनाएं आती हैं। अभी जो है मैंने एक घटना देखा था कि 13 साल की मासूम लड़की का रेप किया गया।